आज जानने वाले हैं श्रीलंका के ऐसे रहस्य जो इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। भारत और श्रीलंका सिर्फ समुद्र से अलग है, लेकिन इनके इतिहास में एक दूसरे की गहरी छाप है। भारत बहुत धार्मिक, भाषाई, बहुत संस्कृति, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। इसी में श्रीलंका है। ये बहुत छोटे से देश हैं, लेकिन बहुत सजीव देश हैं। लगभग 2.2 करोड़ की आबादी है। ज़्यादातर बौद्ध धर्म, फिर हिंदू और उसके बाद ईसाई धर्म रहते हैं। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और श्रीलंका में 2 मातृभाषा है, सिंहली और तमिल। मात्र 2 ही भाषा और भारत में 22 भाषा है, लगभग उससे 10 गुना ज़्यादा भाषा। भारत का त्यौहार और श्रीलंका का त्यौहार दीपावली, छठ, होली, दिवाली, नवरात्रि। और श्रीलंका में क्या क्या मनाए जाते हैं आपको नहीं मालूम है ना? चलिए इस जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख, सिंहली और तमिल नववर्ष। मात्र यही 4-5 जो है जो उसमें पॉपुलर है उस देश में। बाकी बात सब आलतू जालतू है। रावण का स्वर्ण लंका। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण श्री विश्वकर्मा जी ने किया था। शुरू में कुबेर के लिए, लेकिन बाद में रावण बलपूर्वक उससे छीन लिया। सोने के दीवार, मणियों के फर्श और आसमान को छूते महल, यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य कहा जाता था। रामायण के अनुसार यहाँ रावण की राजगद्दी थी। 10 सिर 20 भुजाएं वाला राजा, जिसने माता सीता का अपहरण करके यहीं कैद करके रखे थे अशोक के पेड़ के नीचे। आधुनिक श्रीलंका में यह पर कई लोग ये भी मानते हैं कि हाँ ये बात सत्य है। मतलब अभी 2025 में से लिखा हुआ है, उसको मानते हैं लोग अभी भी। भारत का लोग तो अच्छा से मानते हैं, मगर श्रीलंका को भी, श्रीलंका में वहाँ है ईसाई धर्म। श्रीलंका में जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो भी जानते हैं, मगर वो तो अपना धर्म ही फॉलो करेगा ना, तो वहाँ भी ये सब चर्चा है। और हिंदू लोग बड़ी अच्छा से मनाते हैं और चलता है हिंदू के हिसाब से। आधुनिक श्रीलंका में कई लोग मानते हैं कि लंका पूरा के अवशेष अब भी मौजूद है, खासकर सिगिरिया रॉक किला और नुवारा एलिया के पास में ही है। सवाल यह है, क्या यह सच में हुआ श्रीलंका था या ये पुरानी कथाएं हैं? नासा ने एक ऐसा फोटो जारी किया जिसमें साफ साफ दिख रहा है जो भारत के पवन द्वीप से श्रीलंका के मांत्र द्वीप तक पत्थर की सड़क है। लंबाई लगभग 48 किलोमीटर, गहराई सिर्फ 1 से 3 किलोमीटर कहीं कहीं पे है। रामायण कहती है भगवान राम के वानर सेना ने तैरते पत्थर से इसे बनाया। विज्ञान कहता है यह प्राकृतिक कोरल रीफ है, लेकिन इसमें मानव हस्तक्षेप के संकेत भी मिलते हैं। यह पुल आज भी है, पर समुद्र के भीतर हो गया है, ऊपर से पानी भर गया है। भारत और श्रीलंका का मंदिर कौन सा बड़ा है और कितना लोग वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं? भारत का विशाल मंदिर तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ पुरी। तिरुपति में हर साल 2 से 2.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। यह दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। जीवन शैली कैसा है? जैसा भारत में संस्कृति, रीति रिवाज, रंग, शेरों जैसा घूमने वाला, एकदम कहीं पर कोई टेंशन ना हो, पूरा बराबर। और श्रीलंका का सबसे बड़ा मंदिर बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा मंदिर है रुवान वेलिया। जेतमन्ना रामायण, जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची रचनात्मक मंदिर था। हिंदू मंदिर तिरुकेथेश्वरम, जापान का नरुला स्वामी। जीवन शैली शांत, समुद्री हवा, नारियल और चाय के बागान सबसे ज़्यादा वहाँ किया जाता है। जैसे भारत में है गेहूँ, धान, मकई आदि ज़्यादा होता है, मगर वहाँ 2 ज़्यादा फेमस है, चाय और नारियल। लंका का नाम संस्कृत से आया, चमकने वाले द्वीप उनको माना जाता है। रामायण काल में स्वर्ण लंका, फिर प्राचीन तमिल में इस्लम और पौराणिक काल में सिलोन, मतलब 1972 से पहले सिलोन कहा जाता था लंका को। उसके बाद नाम चेंज करके रखा श्रीलंका। श्रीलंका का मतलब है सम्मानित देश। भारत और श्रीलंका
अलग अलग देश के रूप में मौजूद है, लेकिन उनकी जड़ें एक ही पौराणिक और संस्कृति धरलता से जुड़ती है। भारत में राम रहता है तो श्रीलंका में रावण, मगर दोनों के बिना कहानी अधूरी है। तो कैसा लगा लंका के रहस्यमय और अभी वर्तमान के बारे में जान के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।